Hello students, so in this video we will discuss Unit 2 Government, Chapter number 3 Government. So what is the meaning of government or what government refers to? Government is a group of people who has authority to govern state और a country. एक country और state को govern करने की, manage करने की, control करने की power जिस group के पास होती है बच्चा, group of people के पास, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा लोग? Government. ठीक है. अब स्टूडेंट्स, हर कंट्री का गवर्नमेंट एक बेसिक और इम्पॉर्टेंट एसेंशियल कंपोनेंट हो जाता है. नो कंट्री कैन रन विदाउट गवर्नमेंट. सी, इमेजिन स्कूल विदाउट टीचर, स्कूल विदाउट प्रिंसिपल. इज इट पॉसिबल टू हैव अ स्कूल विदाउट टीचर और अ प्रिंसिपल? नो स्टूडेंट्स. क्या किसी बिना टीचर के, बिना प्रिंसिपल के स्कूल रन कर सकता है? नहीं कर सकता है. हर तरफ कंफ्यूजन होगा, नॉइज होगा. दैट इज वाई we required some system, some people to control the situation. अब जैसे हमारे इंडिया में, अगर ओवरऑल वर्ल्ड में भी कहीं पर भी बच्चा, लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करना, मेंटेन करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? गवर्नमेंट की. लोगों के बीच में कॉपरेशन हो, कॉन्फ्लिक्ट ना आए, और अगर कॉन्फ्लिक्ट आए भी बच्चा तो उसको सॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर मशीनरी हो. ये कौन इंश्योर कराता है? हमारी गवर्नमेंट इंश्योर कराती है. नाउ स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग you just remember that the powers and functioning of government differ from one country to another country. बेटा, हर कंट्री में गवर्नमेंट के पास सेम पावर नहीं होती है. किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा पावर होती है और किसी कंट्री में बहुत कम पावर होती है. ठीक है. जैसे अगर हम हमारे नेबर कंट्री पाकिस्तान की बात करें, हमारी नेबर कंट्री कौन सी बच्चा? पाकिस्तान. यहाँ पर गवर्नमेंट कभी भी इतनी स्ट्रांग नहीं रही. यहाँ पर गवर्नमेंट की भी ऊपर रही है हमेशा मिलिट्री. अगर हम इंडिया की बात करें तो ना तो मिलिट्री किसी गवर्नमेंट की है, ना किसी पार्टी की है. मिलिट्री एक कंट्री की है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंट्री की बॉर्डर्स को सिक्योर करना. बट अगर पाकिस्तान की बात करें तो इनकी जो आर्मी है, मिलिट्री है, वो किस में भी इंटरफेयर करती है बच्चा? पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में भी इंटरफेयर करती है. एंड दिस इज नॉट राइट. पर है, ये तो हमारी बुक ही बोल रही है कि हर कंट्री में पावर और फंक्शन जो होंगी गवर्नमेंट की वो डिफर करेंगे. ठीक है. इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री अ गवर्नमेंट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन. हर डेमोक्रेटिक कंट्री का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है और गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग ही काम करती है. जब बच्चा आप आपके क्लास 9 में आओगे, जब आप देखोगे कि कई बार ऐसे नहीं भी होता है. कुछ गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करती हैं. ठीक है. जैसे कि पाकिस्तान में किया था परवेज मुशर्रफ ने. उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ही बहुत सारे अमेंडमेंट कर दिए थे. ठीक है. नाउ मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट इज एन इंस्टीट्यूशन दैट मेक्स पॉलिटिकल डिसीजन टू रन अ कंट्री. किसी भी कंट्री को रन करने के लिए जितने भी पॉलिटिकल डिसीजन लिए जाते हैं वो एक इंस्टीट्यूशन लेता है, और उस इंस्टीट्यूशन को ही हम क्या बोलते हैं बच्चा? गवर्नमेंट. ठीक है. सो गवर्नमेंट रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग अ कंट्री. किसी कंट्री को, किसी स्टेट को कंट्रोल करना है तो उसके लिए एक ग्रुप ऑफ पीपल होगा, और उस ग्रुप ऑफ पीपल को ही हम क्या बोलते हैं बच्चा? गवर्नमेंट. ठीक है. ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन होता है. ठीक है. किसी रीजन का या किसी कंट्री का. ये एक सिस्टम है बाय विच पीपल आर गवर्न. इस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही पीपल को गवर्न किया जाता है. द गवर्नमेंट एक्सप्रेसेस द विल ऑफ द स्टेट. और गवर्नमेंट क्या एक्सप्रेस करती है बच्चा? विल ऑफ स्टेट. अब नीड क्यों है हमको बच्चा गवर्नमेंट की? ठीक है. वी आर लिविंग इन अ वेरी डाइवर्स सोसाइटी. ठीक है. Various religions are there, more than 1600 languages are there, geographical differences are there. In first or second chapter we have discussed Kerala and Ladakh. कितना difference था बेटा क्लाइमेट में, लैंग्वेजेस में. तो स्टूडेंट्स, इतनी डाइवर्स कंट्री में हम सबके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, और कई बार यही इंटरेस्ट के अलग अलग होने से क्लैशेस आ जाते हैं. ठीक है. अगर ये क्लैशेस आ गए, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो फिर इनको प्रॉपरली मैनेज कौन करेगा? सॉल्यूशन कौन देगा उसका? गवर्नमेंट. सो दैट इज़ वाई वी नीड गवर्नमेंट टू रेस्टोर लॉ एंड ऑर्डर. लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कॉपरेशन बना रहे लोगों में, सो दैट दे कैन टेक कलेक्टिव डिसीजन. बच्चा, अगर आप लोगों में कॉपरेशन नहीं होगा तो क्या हम कभी भी कोई कलेक्टिव डिसीजन ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे स्टूडेंट्स. एंड फॉर टेकिंग कलेक्टिव डिसीजन, अगर एक कंट्री को आपको प्रॉपरली रन करना है, उसको डेवलप करना है, तो आपको कुछ ना कुछ डिसीजन तो लेना पड़ेगा. अब वो डिसीजन कलेक्टिव डिसीजन होंगे. यार, आप हमेशा लड़ते ही रहेंगे, आपके बीच में क्लैशेस होंगे, कॉन्फ्लिक्ट होंगे, तो क्या आप डिसीजन ले पाएंगे? नो.
So, to get things done, to take collective decisions, we require harmony in society, and to maintain harmony is the duty of the government. दिस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज गवर्नमेंट और जिस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है हारमनी पीस मेंटेन करने की उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा गवर्नमेंट ठीक है नाउ स्टूडेंट्स फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्या क्या करती है तो फर्स्ट फंक्शन इज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर ओके सो गवर्नमेंट इंश्योर्स लॉ एंड ऑर्डर विद इन द कंट्री गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे लॉज बनाए लॉज बनाने के बाद उनको इम्प्लीमेंट भी कराए ठीक है लॉज बनाए पहले फिर उसको इम्प्लीमेंट करवाए इन द केस ऑफ डिस्प्यूट और क्राइम अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए कोई क्राइम हो जाए तो उसको रिजॉल्व करे और उसको रिजॉल्व किसके थ्रू करती है बच्चा कोर्ट के थ्रू करती है इट मीन्स कोर्ट आर ऑल्सो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इसका मतलब है कोर्ट भी क्या है बच्चा हमारी गवर्नमेंट का ही पार्ट है सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन क्या है मेंटेनिंग ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सेकेंड फंक्शन प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटीज ओके government work for the welfare of the people why we are going to elect the government so that it can do something for us ये हमारे लिए कुछ करे तो बच्चा लोगों का वेलफेयर करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अब बेसिक फैसिलिटीज में व्हाट वी रिक्वायर्ड एज अ बेसिक फैसिलिटीज एजुकेशन हेल्थ केयर ट्रांसपोर्टेशन इलेक्ट्रिसिटी ओके कैन वी मेक आर ओन इलेक्ट्रिसिटी क्या हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं अपना एजुकेशन सिस्टम बना सकते हैं नो स्टूडेंट्स दैट इज़ वाई वी रिक्वायर्ड सम सिस्टम ऑफ एजुकेशन सम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर्स ओके हेल्थ केयर ट्रांसपोर्टेशन ठीक है क्या हम बड़े बड़े बसेस को रन कर सकते हैं रेलवे को रन कर सकते हैं एरोप्लेन्स को हम खुद परचेज करके रन कर सकते हैं नहीं तो ये फैसिलिटीज़ हमको कौन ही प्रोवाइड कराता है बच्चा गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है ठीक है नो डाउट प्राइवेट एयरलाइंस इज ऑल्सो देयर प्राइवेट स्कूल्स आर ऑल्सो देयर बट बेटा व्हाट अबाउट द पीपल हु इज़ नॉट एबल टू पे द अमाउंट प्राइवेट पीपल तो हर बात के लिए चार्ज करते हैं सो फॉर लार्ज स्ट्राटा बहुत सारे लोग जो पुअर हैं उनके लिए हमको क्या चाहिए गवर्नमेंट से बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक एजुकेशन हेल्थ केयर ट्रांसपोर्टेशन जो ब्रिजेस होते हैं रोड्स होते हैं वो भी बच्चा क्या हम बनाते हैं वो भी कौन बनाती है गवर्नमेंट बनाती है हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराती है पोस्टल रेलवे सर्विसेज प्रोवाइड कराती है एंड दीज ऑल आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ठीक है टू इंश्योर दैट ऑल इट्स सिटीजन हैव इनफ टू ईट ये भी इंश्योर कराना हमारे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर व्यक्ति के पास खाने के लिए इनफ हो ठीक है दैट इज़ वाई इट ऑल्सो कंट्रोल द प्राइजेज ऑफ कमोडिटी बच्चा प्राइजेस जो होते हैं किसी भी कमोडिटी के उसको भी कंट्रोल करने का काम किसका होता है गवर्नमेंट का एक्शंस ऑन सोशल इश्यूज पे एक्शन लेने का काम भी किसका है बच्चा गवर्नमेंट का काम है सो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट करंटली फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम आज भी करंट में भी और बहुत टाइम पहले से भी गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाती है किसके लिए पुअर्स के लिए ठीक है वेरियस प्रोग्राम्स रन बाय द गवर्नमेंट फॉर द हेल्प ऑफ द पुअर सब्सिडीज आर ऑल्सो गिवन टू द पुअर इट ऑल्सो टेक एक्शन अगेंस्ट सोशल इशूज़ कोई सोशल इशू हो जाता है उसके अगेंस्ट में भी जैसे डाउरी एक्ट बनाना डाउरी क्या था एक सोशल क्राइम था उसके अगेंस्ट में एक्ट किसने बनाया गवर्नमेंट ने बनाया फीमेल इन्फोटिसाइड क्या होता है बच्चा बच्चे जो लड़कियां होती हैं एक अल्ट्रासाउंड टेस्ट होता है जिससे पता चल जाता है मम्मा के वूम में गर्ल चाइल्ड है कि बॉय चाइल्ड है अगर किसी व्यक्ति कोई पर्सन है जिसको गर्ल चाइल्ड नहीं चाहिए और उसने पहले से पता कर लिया कि गर्ल चाइल्ड वूम में है तो उसको वहीं पर मार देता है और इसी को बोलते हैं बेटा फीमेल फोर्टिसाइड ठीक है उसको आपने बर्थ पे नहीं लेने दिया है और उसको पहले ही मार दिया है डाउरी दहेज आप सबको पता ही होगा तो डाउरी के लिए एक्ट बनाया फीमेल फोर्टिसाइड को एड्रेस किया तो बहुत सारे सोशल इश्यूज को एड्रेस करने का काम भी किसका है स्टूडेंट्स गवर्नमेंट का है The foremost and the most important function is to protect the boundaries. So, government is here in India, and the first prayer work or मोस्ट प्रायोरिटी पे उनका काम क्या ही होता है बच्चा हमारी कंट्री की बाउंड्रीज को सेफ रखना ठीक है तो हमको यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है ओशन है यहाँ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं सबसे प्रॉब्लमेटिक एरिया कौन सा है बच्चा हमारा ये गुजरात से ऊपर यहाँ पर हमारी कौन सी कंट्री नेबर कंट्री पाकिस्तान यहाँ पर कौन सी कंट्री है चाइना
फिर नेपाल है, भूटान है। तो बच्चा ये बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनसे हमको हमारी कंट्री से को सेफ रखना है। बच्चा नेपाल भूटान तो इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, बट पाकिस्तान इज़ ऑलवेज क्रिएटिंग प्रॉब्लम, चाइना इज़ ऑल्सो क्रिएटिंग प्रॉब्लम। तो प्रायोरिटी पे गवर्नमेंट का काम होता है कि हमारी बॉर्डर्स को सेफ रखना। किसको सेव करना बच्चा? बॉर्डर को सेव करना। अगेन आई एम मेकिंग, देखो बच्चा यहाँ पर आपको मिलेगा चाइना, यहाँ पर आपको मिलेगा पाकिस्तान। हमारे कश्मीर का कुछ पार्ट पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, जिसको हम बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। कुछ चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर। सी ओके पी ओके। बच्चा चाइना कई बार बोलता है अरुणाचल प्रदेश भी हमारा है, पाकिस्तान फिर बोलता है ये प्लेस भी हमारी है, वो प्लेस भी हमारी। यहाँ पर हमको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो ओशन है बच्चा। तो पाकिस्तान से, चाइना से या किसी और भी कंट्री से हमारी बाउंड्रीज को सेफ रखती है हमारी गवर्नमेंट। अंडरटेक रिलीफ मेजर। बच्चों जब भी कहीं पर अर्थक्वेक आता है, वॉल्केनिक एरप्शन होते हैं, सुनामी आती है या ड्रॉट आती है, तो सबसे पहले हेल्प कौन करता है बच्चा? गवर्नमेंट। इट प्रोवाइड्स एड असिस्टेंस टू द अफेक्टेड पीपल। जो भी लोग जो अफेक्ट हुए हैं उनको मेडिकल प्रोवाइड करना, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना है, मेडिसिन प्रोवाइड करना है उनको। एक जैसे सपोज करो इस एरिया में बहुत ज़्यादा फ्लड आई है, उनको यहाँ से उठा के एक सेफ प्लेस पे लेके जाना, ये सारे काम कौन करता है बच्चा? नो डाउट वी आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग समथिंग इन इट, बट बेटा मैक्सिमम काम तो कौन ही करता है बच्चा? गवर्नमेंट ही करती है। ठीक है। मेक लॉस फॉर एवरी वन, सबके लिए नियम बनाना, कानून बनाना किसका काम है स्टूडेंट्स? गवर्नमेंट का काम है। ठीक है। इफ़ वी वॉन्ट सेफ गार्ड हर ह्यूमन के राइट्स को हम सेफ रख पाएँ, तो हमें क्या चाहिए? कुछ ना कुछ लॉस तो चाहिए ही पड़ेंगे। ठीक है। नहीं तो हर ग्रुप ऑफ पीपल का इंटरेस्ट अलग होता है, हर कम्युनिटी की फेस्टिवल्स अलग हैं। ठीक है। लैंग्वेज अलग है, उनका ड्रेसिंग सेंस अलग है, तो आपस में हम लड़ते रहेंगे, हम लोगों में क्लैशेस आते रहेंगे। That is why it is required that government takes collective decision on behalf of its people by exercising leadership. Leadership को आप exercise करो और किसके behalf पे decisions लो बच्चा? people के behalf पे collective decisions लो। क्योंकि अगर हो सकता है सपोज करो आपकी मैम को बिठाया, मतलब मुझे बिठाया, आपकी स्कूल टीचर को बिठाया, आपकी प्रिंसिपल मैम को बिठाया और आपकी मम्मा को भी बिठाया, तो सबकी सोच अलग होगी, सबकी प्रायोरिटीज़ अलग होंगी। आपके प्रिंसिपल मैम की प्रायोरिटीज़ कुछ अलग होंगी, मदर की कुछ अलग होगी और मेरी कुछ अलग है ना? तो हम आपस में लड़ाई करेंगे, तो लड़ाई ना हो इसीलिए कलेक्टिव डिसीजन, हम चारों के लिए डिसीजन को कौन ले ले बच्चा? गवर्नमेंट ले ले। ठीक है। सो फॉर मेकिंग लॉस फॉर एवरीवन इट इज़ द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट। सो स्टूडेंट्स ये है हमारा पार्लियामेंट हाउस। कहाँ पर है बच्चा? दिल्ली में। एंड स्टूडेंट्स एवरीवन हु इज लिविंग इन द कंट्री नीड टू फॉलो ऑल दीज डिसीजन और लॉ। अगर आप हमारी कंट्री इंडिया में रह रहे हैं तो वट एवर डिसीजन मेड बाय द गवर्नमेंट यू जस्ट फॉलो इट। ठीक है। आपको अगर गवर्नमेंट ने बोला है हेलमेट पहनना है तो आपको हेलमेट पहनना है, ट्रैफिक लाइट्स पे रुकना है तो रुकना है, डाउरी एक क्राइम है तो क्राइम है, आपको उसको नहीं लेना है। ये सारे रूल्स रेगुलेशन को आपको बच्चा फॉलो करना ही है। ठीक है। बिकॉज यू आर लिविंग इन अ कंट्री। कंट्री के नियम कानून को फॉलो नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? प्रॉब्लम में आ जाओगे। गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ पावर टू एनफोर्स डिसीजन, वो अपने डिसीजन को एनफोर्स भी करा सकती है। ठीक है। इट इम्प्लीमेंट्स दैम एमंग ऑल इट्स सिटीजन। बेटा ऐसे तो नहीं ना होगा कि आपके ऊपर इम्पोज किया, मेरे ऊपर नहीं किया, मेरे ऊपर किया, किसी और के ऊपर नहीं किया, सारे इक्वली सबके ऊपर इम्पोज होंगे। ठीक है। सो स्टूडेंट्स एक एग्जांपल हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है किसी किसी भी बच्चे को चाइल्ड लेबर नहीं कर, मतलब किसी भी बच्चे को जॉब नहीं देनी है आपको। चाइल्ड लेबर को प्रिवेंट करने के लिए, चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए एक लॉ गवर्नमेंट ने बनाया कि अगर कोई भी बंदा 14 ईयर्स से छोटे बच्चों को लेबर की तरह रखता है तो उसको जेल होगी और उसको फाइन भी देना पड़ेगा। फाइन आ लार्ज सम ऑफ मनी। समझ में आ रही है बात? गवर्नमेंट ने लॉ बनाया कि किसी भी 14 ईयर से छोटे बच्चे को आपको जॉब नहीं देनी है, काम नहीं कराना है उससे। अगर आप फिर भी उससे काम कराते हैं बच्चा तो आपको जेल हो जाएगी और आपको फाइन में बहुत बड़ा अमाउंट भी देना पड़ेगा। ठीक है। मोर ओवर इफ एनीबडी फील्स दैट अ पर्टिकुलर लॉ इज नॉट बीइंग फॉलोड ही और शी मे कंप्लेन इट टू द कोर्ट।
एंड स्टूडेंट्स, अगर किसी को ऐसे लगता है कि दिस पर्टिकुलर लॉ इज़ नॉट बीइंग फॉलोड, सो ही कैन मूव टुवर्ड्स कोर्ट, वो कोर्ट की तरफ चला जाए और बता दे भैया कि नहीं, यहाँ पर इतनी इतनी प्रॉब्लम्स है और हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। ये रहा बच्चा हमारा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अगर आप कोई भी लॉ को ब्रेक करेंगे, किसी भी रूल्स को नहीं मानेंगे, तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे? यहाँ पर। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ऐसा लगा कि भाई ये पर्टिकुलर लॉ था और आपके नीबर ने इस लॉ को नहीं माना, ठीक है, तो आप कहाँ पर जा सकते हैं, कहाँ पर उसका कंप्लेंट कर सकते हैं? कोर्ट में कंप्लेंट कर सकते हैं कि ये जो लॉ था भाई आपने बनाया, ठीक है, पर ये पर्टिकुलर पर्सन इसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो कोर्ट क्या करेगा बच्चा? कोर्ट ऑर्डर देगा। किसको ऑर्डर देगा? पुलिस को ऑर्डर देगा। ठीक है, क्या ऑर्डर देगा? कि इन्वेस्टिगेट करो इस इशू को, और अगर कोई पर्सन गिल्टी है तो उसको हम पनिशमेंट देंगे। ठीक है, द गिल्टी शुड बी पनिश्ड। तो पहले कोर्ट में आपने कंप्लेंट की, कोर्ट ने पुलिस को ऑर्डर दिया, पुलिस ने पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट किया, और अगर वो मैटर सही निकला तो उस पर्टिकुलर पर्सन को क्या होगी? जेल हो जाएगी, उसको फाइन देना पड़ेगा। नाउ टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, देयर आर 3 टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। कितने फॉर्म्स है बच्चा गवर्नमेंट की? 3। डेमोक्रेसी, मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेसी, when the government is elected by the people. मोनार्की, हेरिडेटरी किंगशिप, आज आप राजा हैं, कल आपका बेटा ही राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, दिस इज व्हाट मोनार्की, हेरिडेटरी किंगशिप होती है। डिक्टेटरशिप, तानाशाही। ठीक है, क्या? तानाशाही। जैसे अभी आप लोगों ने नॉर्थ कोरिया के किसको, किम योन को सुना होगा। ठीक है, अगर आपने नॉर्थ कोरिया के किम योंग को नहीं देखा है ना बच्चा, तो एक बार गूगल करके देखो। ठीक है, यूट्यूब में वीडियो देखो, कितना खतरनाक इंसान है वो। ठीक है, तो डेमोक्रेसी, वेयर द रूलर इज इलेक्टेड बाय द पीपल। मोनार्की, हेरिडेटरी किंगशिप। डिक्टेटरशिप, तानाशाही, एक पर्सन आता है और वो किसी की विशेष को ध्यान में नहीं रखता है, ना ही इलेक्शंस करवाता है। ठीक है, वो क्या होगी? डिक्टेटरशिप। और एग्जाम्पल है नॉर्थ कोरिया, किम योंग। जरूर से देखना बच्चा, एक बार तो यूट्यूब में देखना ही देखना। ठीक है, या गूगल पे उसका फोटो देखना और फिर देख के मुझे बताना क्या करता है वो, कितना क्रूअल है। So students, in a democracy, people are supreme. They are going to elect the government and give power to government to make decision and enforce law. हम ही लोग इलेक्शंस में अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर वो रिप्रेजेंटेटिव के पास पावर आ जाती है तो वो डिसीजंस लेता है, लॉस को एनफोर्स कराता है। ठीक है, अगर हम करंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है बच्चा? नरेंद्र मोदी। ये हैं सुषमा स्वराज, नाउ शी इज़ नो मोर। ये हैं राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, अरुण जेटली शायद अब ये भी नहीं है। ये स्टूडेंट्स, तो अभी अरुण जेटली भी नहीं है, सुषमा स्वराज भी नहीं है। सुषमा स्वराज थी हमारी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, अरुण जेटली थे फाइनेंस मिनिस्टर। ये फॉरेन अफेयर्स देखती थी, ये इंडिया के फाइनेंस को देखते थे। और राजनाथ सिंह के पास शायद उस टाइम में कौन सा पोर्टफोलियो था ये नहीं पता, पर अभी इनके पास डिफेंस वाला पोर्टफोलियो है। इनका लास्ट पोर्टफोलियो बेटा चेक करना। इसमें से नाउ सुषमा स्वराज एंड अरुण जेटली इज़ नो मोर। तो बच्चा ये है हमारे प्राइम मिनिस्टर, और ये इनका कैबिनेट होता है जो इनको अलग अलग कामों के लिए हेल्प करता है। जैसे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री का काम क्या हुआ? फॉरेन के लिए क्या डिसीजन लेना है, किस कंट्री के साथ किस टाइप के रिलेशन दे रखने हैं, देखने हैं, वो कौन डिसाइड करता है बच्चा? हमारा फॉरेन अफेयर मिनिस्टर। जो सुषमा स्वराज थी, बहुत ही बढ़िया लेडी थी। अरुण जेटली, फाइनेंस, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगी, ये फिजिकल पॉलिसी क्या होगी, ये सब देखना अरुण जेटली का काम था। डिफेंस मिनिस्टर का काम होता है कौन से नए इक्विपमेंट्स चाहिए, आर्मी पीपल की क्या रिक्वायरमेंट है, ये सब देखना डिफेंस मिनिस्टर का काम होता है। तो नरेंद्र मोदी को असिस्ट करते हैं ये लोग, एंड दे हैव इंडिपेंडेंट पोर्टफोलियोज। सो स्टूडेंट्स, इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स नेशन, हमारी पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा है, तो हमारी कंट्री में 2, 3, 4 पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं है, मेनी पॉलिटिकल पार्टीज़ आर देयर। 6, 7 नेशनल लेवल पे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मोर देन 200 रीजनल पार्टीज़ हैं। सो स्टूडेंट्स, जब भी इलेक्शन होता है तो जितने भी इलेक्टर्स होते हैं वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए वोट करते हैं। अब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या है बच्चा? जब हमारी आइडियोलॉजी के हिसाब से हम किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को एक पार्टी को बनाते हैं, उसको क्या बोला जाता है बेटा? पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है,
हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक अलग आइडियोलॉजी होती है, एक अलग तरीका होता है काम करने का। जो ग्रुप इकट्ठा हुआ उसकी अलग अलग आइडियोलॉजी थी, और उस ग्रुप को ही फिर हमने बाद में, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में थे तो उनको क्या बोला बच्चा, पॉलिटिकल पार्टीज। इनफैक्ट पीपल वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन और कैंडिडेट एंड इलेक्ट देम। हर व्यक्ति एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए वोट देता है और उसको इलेक्ट करता है। दीज इलेक्टेड पर्सन फॉर्म द गवर्नमेंट, और जो भी पर्सन इलेक्ट होता है वही क्या बनाएगा बच्चा, गवर्नमेंट बनाएगा। इन इंडियन दिस सिस्टम द गवर्नमेंट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द पीपल। बच्चा हमारे यहाँ गवर्नमेंट की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स पीपल, ठीक है। इट हैज़ टू एक्सप्लेन इट एक्शन एंड डिफेंस इट डिसीजन। उसको अपने जितने भी एक्शंस हैं उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है टुवर्ड्स पीपल, ठीक है। क्या डिसीजन थे, क्यों लिए, ये सब गवर्नमेंट को लोगों को बताना पड़ता है। मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आज बेटा हर कंट्री में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही है, जैसे इंडिया, अमेरिका, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, पर सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया। नेक्स्ट इज मोनार्की। इन अ मोनार्की द हेड ऑफ रॉयल फैमिली इज द हेड ऑफ द नेशन। मोनार्की में क्या होता है बेटा, रॉयल फैमिली का एक जो हेड है वो नेशन का हेड होगा। द मोनार्क और द किंग और क्वीन इज सक्सीडेड बाय हिज और हर क्लोजेस्ट रिलेटिव, मोस्टली द एल्डेस्ट सन। बच्चा जो मोनार्क होगा, किंग होगा या क्वीन होगी, उसके बाद कौन सक्सीड करेगा उस पोजीशन को, तो ऑब्वियसली बात है उसका क्लोजेस्ट रिलेटिव ही होगा। पर क्लोजेस्ट रिलेटिव से ज़्यादा बेटा इस पोजीशन को हमेशा किसको दिया गया है, सबसे बड़े बेटे को, एल्डेस्ट सन को, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा हेरिडेटरी सक्सेशन, मतलब आपकी फैमिली, आपकी लीनियज से आके कोई नया क्या बनेगा बच्चा, किंग बनेगा, ठीक है। इस सिस्टम में monarchs take in this system monarch take decisions and run the government. Here the duty of taking decisions, making laws, rules, regulation is in the hand of monarch. With the help of a small group of minister or advisor, the king or the queen do not have to explain their action. अब यहाँ पर बचा इस मतलब इसको क्या, ये क्वीन एलिजाबेथ को क्या बचा, किसी भी किंग को या क्वीन को कुछ ज़रूरत नहीं है कि वो अपने डिसीजंस को एक्सप्लेन करें, किसको, जनरल पब्लिक को, कि वाई आई हैव टेकन दिस डिसीजन, व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस डिसीजन, ठीक है। और अपने डिसीजन को डिफेंड करें किसी के अगेंस्ट में, ऐसी कुछ भी रिक्वायरमेंट मोनार्की में नहीं होती थी। आज भी बच्चा मोरक्को, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन हैव मोनार्कल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सऊदी अरेबिया, मोहम्मद बिन सलमान, जॉर्डन, मोरक्को, यहाँ पर आज भी बच्चा मोनार्कल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिक्टेटरशिप, ठीक है। अब जब आप एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पर एक डिक्टेटर रूल कर रहा है, इट मीन्स यू हैव नो राइट, नो पावर इज इन द हैंड ऑफ सिंगल पीपल। मतलब किसी भी जनरल पब्लिक के पास, किसी भी एक जनरल व्यक्ति के पास कोई पावर नहीं है, कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, कोई राइट्स है ही नहीं। ऐसी कंट्री को हम बोलेंगे बच्चा डिक्टेटर, ठीक है, डिक्टेटरशिप, ठीक है। यहाँ पर उस पर्सन को जो डिक्टेटर बना के बैठा है उसको सिर्फ अपनी चिंता है, ही इज़ नॉट थिंकिंग और बॉदरिंग अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। सिंगल रूलर विथ एब्सोल्यूट पावर, सिंगल रूलर होगा और उसके पास एब्सोल्यूट पावर होंगी, सारी पावर उसी के पास होंगी। बेटा मोस्ट ऑफ द डिक्टेटर गेन पावर either through the military or take over by seizing leadership from the existing ruler। जितनी भी आज तक की डिक्टेटरशिप है बच्चा, उन लोगों ने क्या किया है, कई बार पावर को किसी और रूलर से सीज कर लिया है, कई बार मिलिट्री डिक्टेटर बने हैं, ठीक है। अभी अभी बिल्कुल करंट 4-5 मंथ पहले म्यांमार, अभी करंट का ही केस है बच्चा, 4-5 मंथ बिफोर म्यांमार में मिलिट्री कूप हो गया। मतलब जो करंट इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको ओवर थ्रो करके मिलिट्री आ गई रूल में, ठीक है। सिटीजन इज नॉट द मास्टर ऑफ हिज फेट, यहाँ सिटीजन को कोई राइट ही नहीं है तो वो मास्टर कैसे हो सकता है अपने फेट का। बट इट्स ऑलवेज ऑन द मर्सी ऑफ डिक्टेटर, डिक्टेटर जो दे दे उसके हिसाब से आपको काम करना है। और इसका बेस्ट 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 एग्जाम्पल है बच्चा, आज ही आप नॉर्थ कोरिया के किसको देखो, किम योंग को देखो, उसकी वीडियोस को देखो तो पता चल जाएगा क्या होती है डिक्टेटरशिप। आपकी बुक कौन सी डिक्टेटर का एग्जांपल दे रही है, परवेज मुशर्रफ। पाकिस्तान में इन्होंने ये मिलिट्री हेड थे, इन्होंने मिलिट्री कूप किया, कहाँ पर, पाकिस्तान में। सद्दाम हुसैन इराक में किया इन्होंने, सद्दाम हुसैन डिक्टेटर इराक, अब तो नहीं है बच्चा ये भी।
बच्चा तो ना तो आज परवेश मुशर्रफ डिक्टेटर हैं पाकिस्तान के। इनको भी टाइम हो गया। 2000 में इनका टाइम था जब इन्होंने मिलिट्री कूप किया था 1999 में। कब मिलिट्री कूप किया? 1999 में पाकिस्तान में। सद्दाम हुसैन इज़ ऑल्सो नो मोर। सद्दाम हुसैन भी अब जिंदा नहीं है, इनकी भी डेथ हो चुकी है। पर करंट में जो जिंदा है, जो आज भी डिक्टेटर है, वो है किम योंग। ठीक है। फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की क्या फीचर है बच्चा? रूल बाय द पीपल। डेमोक्रेसी इज अ रूल बाय द पीपल। डेमोक्रेसी में रूल कौन करते हैं बच्चा? पीपल। द बेसिक आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल रूल देमसेल्फ बाय पार्टिसिपेटिंग इन मेकिंग ऑफ दिस रूल्स। ठीक है। डेमोक्रेसी का बेसिक आइडिया ये था कि लोग अपने ऊपर खुद रूल करेंगे, अपने रूल्स रेगुलेशन खुद बनाएंगे। पर बेटा इंडिया जैसी इतनी बड़ी कंट्री में, इतने डाइवर्सिटी में, हम लोग ऐसे नहीं कर पाएंगे कि किसी एक प्लेस पे मिले और रूल रेगुलेशन बना लें। तो हम लोग किसको इलेक्ट करते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव को। ठीक है। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्या बच्चा? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज यूजली मीन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। बच्चा आज कोई भी कंट्री इतनी छोटी नहीं रही है। ठीक है। कोई भी कंट्री इतनी छोटी नहीं रही है, ना उनकी पॉपुलेशन इतनी कम रही है कि सारे लोग एक साथ एक ग्राउंड में इकट्ठे हो जाएं और अपनी कंट्री के लिए कोई डिसीजन ले लें। ठीक है। और ऐसी जो डेमोक्रेसीज होती हैं उसको बोलते हैं हम बच्चा डायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इतनी छोटी सी कंट्री, एक रेयर एग्जांपल आज भी वर्ल्ड में है, और वो रेयर एग्जांपल है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड में बच्चा आज भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी है कि वहाँ पर लोग कॉमनली मिलके अपनी कंट्री के बिहाफ पे डिसीजंस लेते हैं बच्चा। पर इंडिया जैसी बड़ी कंट्री में कोई भी प्लेस ऐसा नहीं है जहाँ इतने सारे लोग मिल पाए, डिसीजन ले पाए। दैट इज़ वाई वी आर फॉलोइंग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। सारी स्टेट से, सारी कॉन्स्टिट्यूंसी से एक पर्सन इलेक्ट होके जाता है, और वो पर्सन हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेता है। ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो गया, ये हमारे लिए डिसीजन लेगा। इसीलिए ऐसी कंट्री को, और इंडिया क्या है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। यूएसए, इंग्लैंड क्या है बच्चा? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। पर अगर आपसे कोई पूछेगा डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल दो, तो क्या दोगे बच्चा? स्विट्जरलैंड। क्या देंगे बच्चा? स्विट्जरलैंड। ठीक है। And whoever is elected as a representative, further these representative sitting together to make decision for the entire population। आपने जिस भी रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया है, वो बाद में सारे रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बैठेंगे, सबके व्यूज़ को सुनेंगे, जानेंगे, और फिर पूरी कंट्री के लिए डिसीजंस लेंगे। नाउ व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी मैं भी सिक्स क्लास का पेपर बनाती हूँ तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछती हूँ, और नाइन्थ क्लास के पेपर में भी 1 मार्क में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? इट मीन्स दैट ऑल एडल्ट्स इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। क्या है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? जब आपकी कंट्री में सारे एडल्ट्स को वोट देने का राइट है, इसी को हम बोलेंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इट मीन्स दैट ऑल एडल्ट्स इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट without any biasness, without any discrimination on the basis of gender, color, economic status and all। ठीक है। दिस इज़ एन एसेंशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। ये एक बहुत एसेंशियल फीचर है डेमोक्रेसी का, कि आप सबको वोटिंग राइट दे दें, बिना किसी इकोनॉमिक स्टेटस को देखे, बिना उसके रेस को देखे। ठीक है। नाउ नो गवर्नमेंट कैन क्लेम इटसेल्फ to be a democratic government without allowing universal adult franchise or allowing all adults to vote। किसी भी डेमोक्रेसी को आप डेमोक्रेसी बोलोगे ही नहीं बच्चा जब तक वहाँ के हर सिटीजन को राइट ना हो वोट का। सो स्टूडेंट्स, इन द अर्लीस्ट डेमोक्रेसी, जब बहुत पुराने टाइम में डेमोक्रेसीज आई थी, एग्जाम्पल में आप फ्रांस ले लें, इवन यूएसए ले लें, इंग्लैंड ले लें, ये बहुत पहले डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ बन गई थी बच्चा। पर इनमें फिर भी वुमेन को वोटिंग राइट्स नहीं थे, सारे लोगों को वोटिंग राइट नहीं थे। इफ़ यू हैव सर्टेन लेवल ऑफ प्रॉपर्टी, सर्टेन लेवल ऑफ एजुकेशन, एंड बी ओनली मैन हैज़ अ राइट टू वोट। बच्चा क्या था? अगर हम फ्रांस की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, यूएसए की बात करें, तो इन लोगों ने किसको वोटिंग राइट दी? सिर्फ मैन को। वुमेन की वोटिंग राइट की बात ही नहीं की इनिशियल लेवल में। ठीक है। और वो उन्हीं मैन को, और दे अलाउड ओनली टू दोज मैन टू गिव वोट हु हैज सम प्रॉपर्टी एंड एजुकेशन। ओके।
दैट इज़ द वुमेन द पुअर एंड अनएजुकेटेड पर्सन वुड नॉट अलाउड टू कास्ट देयर वोट. अगर आप पुअर हैं, आप वुमेन हैं, आप अनएजुकेटेड हैं, आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, तो आप वोट नहीं दे पाएंगे. सो स्टूडेंट्स, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर. इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, राइट इन कमेंट सेक्शन. ओके.